नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी इस वीडियो में ब्रह्म स्थान के बारे में बताएंगे। ब्रह्म स्थान किसी भी घर में एवं किसी भी प्लॉट का वह सेंसिटिव पॉइंट्स होता है जो अपने अंदर सूर्य की एनर्जी को अवशोषित करता है। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति के शरीर में नाभि का केंद्र एक्टिव होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार किसी भी घर में ब्रह्म स्थान का एक्टिव होना अत्यंत ही आवश्यक है। ब्रह्म स्थान किसी भी प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई को बराबर बराबर हिस्सों में बांटने के उपरांत जो मध्य बिंदु आता है उसको कहा जाता है। ब्रह्म स्थान किस प्रकार निकालें, इसके लिए मैं आपको एक बड़ी ही सरल सी विधि बताता हूँ। माना कोई प्लॉट 15 बाई 9 मीटर का है, तो 15 बाई 9 मीटर को अगर 9 मीटर को खड़ा खड़ा 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 3-3 मीटर के 3 सेक्टर बनेंगे। ठीक इसी प्रकार 15 मीटर को भी हम 5-5 के 3 सेक्टरों में काट लेते हैं। इसके उपरांत हमें एक अंदर जो मध्य सेक्टर प्राप्त होता है, इसे उपब्रह्म स्थान कहा जाता है। एवं इस मध्य को भी जब हम 3-3 हिस्सों में बांटते हैं तो हमें एक मेन ब्रह्म स्थान अर्थात मेन एक सेक्टर प्राप्त हो जाता है, जिसे मेन ब्रह्म स्थान कहते हैं। इस सेक्टर का एग्जैक्ट निश्चित मध्य बिंदु ही ब्रह्म स्थान वह है जैसे किसी व्यक्ति के शरीर की नाभि का केंद्र है। इस ब्रह्म स्थान से किसी भी घर की पूरे कोनों से बनने वाले एंगल लगातार बराबर होने चाहिए एवं अगर उनमें थोड़ी भी घटत बढ़त आपके द्वारा कर दी गई है तो निश्चित रूप से ब्रह्म स्थान में जहाँ एक दूसरा अवस्था एवं नेगेटिव एनर्जी का स्टोर होने लगेगा, वहीं घर में रहने वाली स्त्रियों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी देखी जाती हैं। ब्रह्म स्थान पर ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि ब्रह्म स्थान में सफाई आप बरतें एवं ब्रह्म स्थान में ऐसा क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म स्थान को साफ रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान को किसी भी प्रकार से गंदी चीज़ों का वह स्थान नहीं बनाना चाहिए जहाँ पर सारी गंदी चीज़ें इकट्ठी हों। ब्रह्म स्थान में कभी भी गड्ढा नहीं करना चाहिए, अन्यथा पुत्र शोक का जन्म होता है। ब्रह्म स्थान को अगर आप टेढ़ा मेढ़ा अथवा चटका हुआ बनाएं तो निश्चित रूप से स्लिप डिस्क या किसी व्यक्ति को बैकबोन या मेरुदंड के रोग हुआ करते हैं। ब्रह्म स्थान को अगर आप उल्टा बना दें अर्थात उसका फ्लो आप बाहर की तरफ या चारों तरफ को ना करके एग्जैक्ट घर के उल्टी तरफ अर्थात अंदर की तरफ फ्लो कर दें तो निश्चित रूप से कमाने वाले व्यक्ति की अत्यधिक आय का खर्चा होने लगता है। ब्रह्म स्थान को अगर आप किसी भी तरकीब से या किसी भी विधि से शुद्ध कर लें तो निश्चित रूप से आपके घर में धन का आवागमन होने लगता है। किसी भी प्लॉट में एनर्जी पूर्व से पश्चिम की तरफ एवं उत्तर से दक्षिण की तरफ को गमन करती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ को जाने वाली एनर्जी जहाँ पुरुष पक्ष को इंडिकेट करती है, वहीं उत्तर से दक्षिण की तरफ को जाने वाली एनर्जी स्त्रियों के ऊपर प्रभावी होती है। किसी भी घर में जब स्त्री और पुरुष की एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो उस घर में निश्चित रूप से तरक्की देखी जाती है। एक और विशेष बात है वह यह है कि वास्तु के ग्रंथों में जो इस ब्रह्म स्थान का वर्णन है वह केवल पूर्व दिशा की तरफ को इंडिकेट करके बनाया गया है, परंतु आप केवल आठों की आठों दिशाओं में अगर गेट रखते हैं तो ब्रह्म स्थान को बनाने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए एवं उसे ऊर्जा से पूरित करना चाहिए। ऊर्जा से पूरित करने के लिए हम एक और ब्रह्म स्थान की पार्ट नंबर 2 बनाएंगे। उसमें आपको बताएंगे कि ब्रह्म स्थान पे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में धन का लगातार फ्लो एवं कम से कम घर में रोग हो। ब्रह्म स्थान की एनर्जी ठीक इस प्रकार होती है, माना यह एक वेवलेट है, बच्चे इसके द्वारा खेलते हैं, अर्थात इसको अगर मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल शेप में रखूं अर्थात इसकी यहाँ से यहाँ घूमने वाली गति हमेशा क्लॉकवाइज एवं यहाँ से यहाँ घूमने वाली गति एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक इसी प्रकार जब पृथ्वी घूमती है तो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, जबकि पृथ्वी से सूर्य क्लॉकवाइज दिखाई देता है। ऐसे ही जब कोई एनर्जी क्लॉकवाइज घूमती है तो वह दूषित होने पर पुरुषों पर प्रभावी एवं जब कोई एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो वह दूषित होने पर स्त्रियों को नुकसान देती है। ब्रह्म स्थान निकालने के उपरांत अगर कोई व्यक्ति नया निर्माण करता है एवं घर को
छज्जे आदि यानी अपने फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर छज्जा वगैरह बढ़ा लेता है तो उस स्थिति में उस भ्रम स्थान को वहाँ से हटाना निश्चित रूप से पड़ता है। अगर कोई प्लॉट चौकोर ना हो तो सबसे पहले उसे इमेजिनेटरी चौकोर कर लेना चाहिए, अर्थात जिस प्रकार यह प्लॉट है 15/9 का, अगर यह एक कोने से बढ़ जाए तो इसका जो यह हिस्सा बड़ा है तो आपको इमेजिनेटरी यहाँ से पूरा स्क्वायर बनाना होगा एवं फिर इसके भ्रम स्थान को थोड़ा सा खिसक कर सेट करना होगा। अक्सर अधिकतर गलतियाँ कैसे होती हैं कि लोग जब ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं तो भ्रम स्थान का ध्यान रखते हैं, परंतु जैसे ही फर्स्ट और सेकंड फ्लोर बना लेते हैं तो भ्रम स्थान दूषित होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए अपार्टमेंट्स एवं फ्लैट्स में भ्रम स्थान दूषित अक्सर पाया जाता है। परंतु भ्रम स्थान को बैलेंस करने के लिए एवं जब भ्रम स्थान के ऊपर छत आ रही हो तो आप ऐसा क्या रखें जिससे कि आपकी नित्य तरक्की हो एवं घर में कम से कम रोग आएँ, इसके लिए हम अपनी वीडियो नंबर पार्ट 2 बताएंगे। लेकिन फिर भी जो विशेष सावधानियां हैं वह क्या बरतें, अर्थात मैं आपको लगातार बताता चलता हूँ। भ्रम स्थान में कभी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, भ्रम स्थान पे कभी गंदा पोछा नहीं रखना चाहिए, भ्रम स्थान पर खराब वाहन नहीं खड़ा करा करना चाहिए, भ्रम स्थान को किसी भी तरह से वेट से दाबना नहीं चाहिए, भ्रम स्थान में गड्ढा नहीं करना चाहिए, भ्रम स्थान पर किसी ऐसी चीज़ को नहीं रखना चाहिए जिससे पूरे घर का अनबैलेंस शुरू हो जाए एवं भ्रम स्थान में उस व्यक्ति का कभी भी स्थान ना बनाएं जो आपके घर का बुरा चाहता हो। भ्रम स्थान में घर के मुखिया का स्थान भी नहीं होना चाहिए एवं भ्रम स्थान खाली ही रखना चाहिए। भ्रम स्थान के ऊपर लेंटर डल जाए तो निश्चित रूप से भ्रम स्थान को कंफर्ट जोन बनाना चाहिए एवं कंफर्ट जोन बनाने के लिए किसी अच्छे वास्तुविद से अथवा हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। कंफर्ट जोन जब भ्रम स्थान पर बनता है तो वह लगातार एनर्जी से पूरित हो जाता है जिससे लोगों को अत्यधिक लाभ होता है। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।